झारखंड, जो जल, जंगल और जमीन के लिए मशहूर है। इस धरती पर ऐसे बहुत सारे बदलाव हुए और साल 2025 में ऐसे कई सारे इतिहास देखने को मिले जो पहली बार हुआ था। ऐसे में इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में झारखंड के इतिहास में कैसा साल रहा उसके बारे में। ये साल संघर्ष, बलिदान, उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता की एक कहानी कहता है। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के बड़े आंदोलन कर्मी की, स्वर्गीय शिबू सोरेन की। ये घटना साल 2025 में एक बहुत बड़ा झटका लेकर आई। गुरुजी के निधन की खबर ने पूरे झारखंड वासियों को झकझोर कर रख दिया था। बता दें कि गुरुजी शिबू सोरेन एक बड़े आंदोलनकारी थे। वो एक साधारण इंसान थे और अपने परिवार से बहुत ज़्यादा करीब थे और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो मेहनती थे और हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना पसंद करते थे। गुरुजी शिबू सोरेन ने अपने पूरे जीवन में दूसरों की मदद की और इसी में अपनी जिंदगी निकाल दी। वो गांव के लोगों से हर सुख दुख बांटते थे और हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। उनकी बातों में सादगी थी और काम में एक सच्चाई दिखती थी। स्वर्गीय शिबू सोरेन के निधन ने उनके परिवार वालों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को भी हैरान कर दिया था, मगर उनके आखिरी वक्त पर उनके परिवार और उनके चाहने वाले हमेशा उनके साथ खड़े रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी काफी अहम भूमिका निभाई और अपने पुत्र धर्म को भी काफी अच्छे से निभाया। बता दें कि उनके गांव नेमरा में जन सैलाब उमड़ पड़ा था जब गुरुजी की अंतिम यात्रा वहां से गुजर रही थी। साथ ही राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। हालांकि ये झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ी क्षति थी। अब बात करते हैं झारखंड में बढ़े रोजगार की। झारखंड में साल 2025 में बढ़े रोजगार के अवसर की बात करें तो बता दें कि काफी सारी जो नियुक्ति पत्र है इस साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिए गए हैं। अब हाल ही की अगर बात कर ले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 दिसंबर 2025 को रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल हुए 1910 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम ने इसे नए साल का उपहार बताया और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ कभी भी खेला नहीं जाएगा। 1927 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम भी हुआ और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में सफल 1927 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। साथ ही ये नियुक्ति पत्र कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही आयोजित किया गया। साथ ही 28 नवंबर 2025 को हेमंत सरकार के पहले वर्षगांठ समारोह में 8,792 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनमें बड़ी संख्या में सहायक शिक्षक सहित अन्य सरकारी पदों पर नियुक्तियां शामिल थी। सीएम ने कहा कि ये नियुक्तियां पारदर्शी प्रक्रिया यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है और इसका परिणाम ये निकलकर सामने आया है। साथ ही इससे झारखंड में युवाओं का रोजगार बढ़ा, जिसके लिए सरकार को काफी सराहना भी मिली। अब आगे बात करते हैं पेशा कानून की, जिसे हेमंत सोरेन सरकार ने हाल ही में मंजूरी देकर लागू करने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। पेशा कानून 1996 झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अपना राज खुद चलाने का अधिकार देता है, जिससे उन्हें जल, जंगल और जमीन साथ ही खनिज संसाधनों पर खुद की एक मजबूत पकड़ मिलती है। भूमि अधिग्रहण, खनन और शराब की दुकानों जैसे मामले में ग्राम सभा की सहमति जरूरी होती है और ये कानून आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करता है। ये मुद्दा काफी पहले से चल रहा था और अब जाकर इससे मंजूरी सरकार की तरफ से मिल गई है। आगे बात करते हैं नक्सलवाद पर, तो बता दें कि झारखंड में कई ऐसे नक्सली थे जिन्हें 2025 में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। साल 2025 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल फ्रंट पर एक बहुत कामयाब साल के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। साल 2025 में झारखंड पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। नतीजा ये निकला कि झारखंड से लाल आतंक का सूर्यास्त होने के कगार पर अब पहुंच गया है। साल 2025 में अब तक 32 नक्सलियों के एनकाउंटर हो गए हैं, 30 ने हथियार डाल दिए और 279 को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। साल 2025 झारखंड पुलिस के लिए एक रिकॉर्ड कामयाबी लेकर आया। झारखंड पुलिस ने साल 2025 के जनवरी महीने से दिसंबर महीने तक 32 से ज्यादा नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। बता दें कि इनमें कई इनामी नक्सली भी शामिल थे जिन पर इनाम दर्ज था
और अगर बात कुल आंकड़ों की करें तो साल 2001 से लेकर 2025 के बीच झारखंड पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में कुल 223 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से 32 से ज्यादा तो सिर्फ साल 2025 में मारे गए। अब आगे बात करते हैं झारखंड स्थापना दिवस की। तो बता दें कि इस साल झारखंड स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह यानी कि सिल्वर जुबली मनाया गया और सभी झारखंड वासी स्थापना दिवस की रजत जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए और काफी उत्साहित दिखे। ये राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व और खुशी का दिन था। बता दें कि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर साल 2000 को हुई थी। ये दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का भी दिन है, जिन्हें हम धरती आबा के नाम से जानते हैं। साल 2025 में झारखंड राज्य को बने 25 साल पूरे हो गए, इसलिए इस साल को सिल्वर जुबली के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस साल सिल्वर जुबली के रूप में मनाया गया। झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जंगलों, पहाड़ों, नदियों और जलप्रपातों के लिए मशहूर है। ये राज्य खनिज संपदा से भरपूर है और यहाँ की आदिवासी संस्कृति, लोक नृत्य, गीत और त्योहार हमारी पहचान है। पिछले 25 सालों में झारखंड ने कई क्षेत्रों में विकास हासिल किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और संचार के क्षेत्र में भी राज्य बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। तो बिना किसी संदेह के ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2025 झारखंड के लिए दुख, संघर्ष और गर्व तीनों भावनाओं को एक साथ लेकर आया। और अब ये सभी झारखंड वासियों की जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य की प्रकृति, संस्कृति और एकता को संजोए हुए शिक्षा, विकास और भाईचारे के रास्ते पर आगे बढ़े। एक जागरूक नागरिक बनकर ही हम गुरुजी के सपने को झारखंड बना सकते हैं, एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध झारखंड। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।